महाराष्ट्र कांग्रेस ने जब से बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है तब से उद्धव ठाकरे बुरी तरह घबराए हुए हैं और उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना आत्महत्या के जैसे है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कांग्रेस मुझे इस मझधार में नहीं छोड़ सकती। और इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस को मनाने के लिए हर हद पार करने में लगे हैं। उद्धव ठाकरे रात में अचानक कांग्रेस नेता के घर पहुंच गए और जबरदस्ती वहां पर डिनर भी किया और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कांग्रेस की तरफ से अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे की पार्टी को होगा। एमवीए के सबसे महत्वपूर्ण दल कहे जाने वाले उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को साथ लाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है और इसी कोशिश के बीच खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे अचानक रात में एक कांग्रेस नेता के घर पहुँच गए। खबर आ रही है कि उस कांग्रेस नेता का नाम नाना पटोले है और उद्धव ठाकरे अचानक से नाना पटोले के घर पहुंच गए और वहां पर उद्धव ठाकरे ने जबरन अपने लिए डिनर भी बनवाया, डिनर किया और काफी देर चर्चा करने के बाद ही वापस लौटे। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को नाना पटोले की तरफ से किसी भी तरह का इन्विटेशन नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे अचानक रात में नाना पटोले के घर आ धमके और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वो वहां पर पहुंच गए। खबर ये भी आ रही है कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे पहुंचे उस वक्त करीब 9:45 रात के हो रहे थे और नाना पटोले के घर सभी डिनर कर चुके थे। सारा काम खत्म हो चुका था। नाना पटोले अपनी किसी अहम मीटिंग के लिए दिल्ली निकलने वाले थे और वो मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए बस घर से ही निकलने वाले थे कि इतने में उद्धव ठाकरे वहां पर आ धमके। अब नाना पटोले के घर मौजूद सिक्योरिटी को भी पता नहीं था कि उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, इसीलिए नाना पटोले के घर के बाहर उद्धव ठाकरे को काफी देर रुकना पड़ा। अंदर से परमिशन ली गई, उसी के बाद उद्धव ठाकरे को घर के अंदर प्रवेश दिया गया, एंट्री दी गई। खबर के मुताबिक इसके बाद उद्धव ठाकरे करीब 1.5-2 घंटे बाद नाना पटोले के घर से निकले और इस दौरान खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को मनाने की काफी कोशिश की, काफी कवायद की और अलग अलग तरीके के किस्से तक सुनाए। सामने तो ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को कहा कि अकेले चुनाव लड़ना न कांग्रेस के लिए ठीक है और न ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए, यानी कि खुद की पार्टी के लिए ठीक है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि बीएमसी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। मीडिया खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के नेता से कहा कि अगर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, अगर हम अलग थलग पड़ गए तो हमारे किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगने वाला। खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि आपकी नाराजगी राज ठाकरे के साथ है, क्योंकि इससे आपको लगता है कि आपकी छवि को नुकसान होगा। आप जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह की आपकी विचारधारा है, उसको नुकसान होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज ठाकरे की वजह से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर कांग्रेस नेता को अपनी बातों में लेने की काफी कोशिश की। हालांकि यहाँ पर नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को बताया कि उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकलना है, क्योंकि उन्हें दिल्ली किसी अहम मीटिंग के लिए पहुँचना है जो कि कल सुबह होने वाली है। लेकिन उद्धव ठाकरे वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे ने तो वहाँ पर रुककर अपने लिए डिनर बनाने तक को कह दिया। इसके बाद करीब 1.25 घंटे बाद उद्धव ठाकरे निकले। हालांकि इसी बीच खबर ये आ रही कि नाना पटोले को वहाँ से निकलना था, इसीलिए नाना पटोले उद्धव ठाकरे को मीटिंग के बीच में ही छोड़कर निकल गए और नाना पटोले के अन्य नेता उद्धव ठाकरे से बातचीत करते रहे। अब खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से कांग्रेस को मनाने में जुट गए हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव में वाकई में अकेले चुनाव में उतरना ना उद्धव ठाकरे के लिए ठीक है और ना ही कांग्रेस के लिए ठीक है। अब इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र में भी लिखा और कहा कि कांग्रेस का मानना है कि अगर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ आती है तो इससे हिंदी भाषी लोगों और मुस्लिम समुदाय के बीच उसकी संभावनाओं को नुकसान होगा। लेकिन बिहार में ना तो राज ठाकरे थे और ना ही उद्धव ठाकरे, फिर भी कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए राज ठाकरे हमारे बीच की किसी भी तरह की बाधा नहीं है। अगर आप साथ आना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। यानी कि उद्धव ठाकरे पहले तो नाना पटोले के घर पहुंच गए, वहां पर नाना पटोले को पटाने की कोशिश की और इसके बाद में उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में भी वो सब बातें लिखी जो उन्होंने नाना पटोले के सामने कही। तो आपको क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे हर हद को पार करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को साथ लाकर उद्धव अपने कल्याण का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रिश्ते में अचानक बहुत तगड़ा खिंचाव आ गया है। कैबिनेट मीटिंग में एकनाथ शिंदे के मंत्रियों की गैर हाजिरी से बाइकआउट की चर्चा तेज हो गई है, जिसके बाद शिंदे गुट ने बीजेपी पर पोंचिंग के आरोप भी लगाए। फडणवीस ने यहाँ पर जवाब में एकनाथ शिंदे को अनुशासन की कड़ी चेतावनी भी दे डाली और विपक्ष ने भी विवाद पर हमला तेज कर दिया है। तो महाराष्ट्र में काफी उथल फुथल एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से मची हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक तापमान उस वक्त बढ़ गया जब कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के एक भी मंत्री मौजूद नहीं रहे और इस गैर हाजिरी ने बाइकाट की अटकलों को हवा दे दी। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद बैठक में मौजूद थे, लेकिन उनके एक भी मंत्री इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे सिर्फ शारीरिक तौर पर मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उनका मानसिक ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं था। इसी वजह से फडणवीस मीटिंग में ही भड़क गए और फडणवीस ने पहले तो एकनाथ शिंदे की मौजूदगी पर सवाल उठाए और फिर सवाल ये भी किया कि आपके एक भी मंत्री यहाँ पर क्यों नहीं है। इसका जवाब एकनाथ शिंदे ने कुछ भी नहीं दिया और वो बैठक को बीच में ही छोड़कर भी चले गए। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे के इस बिहेवियर से फडणवीस काफी गुस्सा हो गए और बैठक में ही उन्होंने सख्त लहजा भी अपनाया और साफ कहा कि राजनीतिक सेंध लगाने की शुरुआत शिवसेना ने ही की थी। फडणवीस ने कहा कि उल्लासनगर में आपने किया था और अब उसी का जवाब आपको मिल रहा है। उन्होंने शिवसेना दल को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से कोई पोंचिंग नहीं करेगा। उनके शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को साफ साफ कहा कि अनुशासन का पालन कीजिए, आपकी भी इज्जत रहेगी, हमारी भी इज्जत रहेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बाइकआउट की खबरों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से जो खबर आ रही है वो यही है कि एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग का बाइकआउट कर दिया है और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, ये अचानक नहीं किया गया है। इससे पहले एकनाथ शिंदे के घर पर काफी मीटिंग हुई और उसके बाद में तय किया गया कि मीटिंग में सिर्फ शिंदे जाएंगे, मंत्री एक भी नहीं जाएगा और प्लानिंग के तहत सिर्फ शिंदे मीटिंग में गए, उनका एक भी मंत्री मीटिंग में नहीं पहुंचा। उधर अब विपक्ष ने मौके का पूरा फायदा उठा लिया है। आदित्य ठाकरे ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिंदे गुट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कैबिनेट मीटिंग जनता के काम के लिए होती है, व्यक्तिगत नाराजगी के लिए नहीं। ये महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने शिंदे गुट को मिंधे टोली कहते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे और पोंचिंग को लेकर इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकल बॉडी चुनाव के करीब आते ये तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी और शिंदे गुट सार्वजनिक रूप से गठबंधन मजबूत कह रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है। भले ही बीजेपी की तरफ से सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल कहा जाए, लेकिन शिंदे के मंत्रियों की नाराजगी साफ साफ जता रही है कि फडणवीस सरकार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं और शायद इस खेल की शुरुआत इस कैबिनेट मीटिंग के बाइकआउट से शुरू हो चुकी है, जहां पर शिंदे पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे और अपने एक भी मंत्री को वहां पर नहीं आने दिया। यानी कि यहाँ पर शिंदे ने अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे, खुद पहुंचे, मंत्रियों को नहीं आने दिया और इसके अलावा अपने मंत्रियों को ये तक कह दिया कि अब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को ज्यादा दिन नहीं रहने दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे ने वाकई में खुलकर बगावत कर दी है, खुलकर फडणवीस सरकार को चुनौती दे दी है? इस खींचतान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।